अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। प्रोग्राम बताना होगा के साथ और मेरे साथ है आसिफ भट्ट साहब। हम पहुंचे हुए हैं मुल्तान में और मुल्तान की एक पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं। और जिस जगह पर हम आए हैं यहां पर दावा ये है कि यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा हदूद अरबे के अंदर बनने वाला शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है मेराज मॉल। और मेराज मॉल की ग्राउंड एक्वायर कर ली गई है, इसकी ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, इसका 3D डिज़ाइन बन चुका है जो आपको मैं विजुअल्स में दिखाऊंगा कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है। इन फ्यू मंथ्स ये बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, इसकी बुकिंग होना शुरू हो चुकी हुई है। ये नॉर्दर्न बाईपास जो मुल्तान का है उसके बिल्कुल ऊपर वाक़ आपको बसों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी मेरे सामने। ये चंद फिट के फासले पर सामने रोड चल रहा है और रोड के ऊपर से ही इसकी एंट्रेंस है और उसके सामने ये सारा एंट्रेंस होगी। उसके बाद ये बहुत बड़ा मॉल है। कितने एकड़ का है, कैसे है, ये बट साहब हम उनको बताएं। लेकिन पहले तो हमें बताएं, ये जो आप हमें मुख्तलिफ जगहों पर ले आते हैं, ये आपको आइडिया आता है कैसे और ये कैसे पता चलता है कि जनाब इस जगह पर ये वाली बड़ी सोसाइटी अच्छी बन रही है? देखें जी, बात ये है कि हमारा काम है कि लोगों को एक अवेयरनेस देना कि आप यहाँ पे आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम आपने अपने यहाँ पे कोई कारोबार करना है वो कर सकते हैं। तो मेराज जो मॉल है इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आ रहा है मुल्तान के लिए। जैसे कि पेशावर, पिंडी, खानेवाल, बखर, डीजी खान, कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे अपने बिज़नेस के हवाले से वो यहाँ पे रिहाइश रख सकते हैं, ठहर सकते हैं, यहाँ पे कारोबार बिज़नेस अपना कर सकते हैं। उनके लिए एक सुनहरी मौका है। और 7 स्टार होटल के बारे में पता चला, वो भी होटल बहुत अच्छा है। उनको हर किस्म की जो दुनियाई सहूलतें हैं वो मुल्तान से एक शहर है, एक शहर का शहर है और एक बाईपास और आसानी के साथ कि वॉल सिटी के अंदर जाए बगैर वो किसी जगह पे रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहीं पर ये जब माल बन जाएगा ना तो यहाँ पर एक नया मुल्तान डेवलप हो जाएगा। इनके मालिक कैसर खान पताफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत खुशी हुई ये आपका प्रोजेक्ट देख के, बड़ा अच्छा लगा है कि आपका इतना बड़ा विजन है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे मजीद बातचीत करूं, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू बता दें, फिर मैं आपसे आपका विजन पूछूंगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में अगले प्रोजेक्ट में भी जाना है तो जाके पूछूंगा कि ये आप यूएई में थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, पाकिस्तान में क्यों आए। तो पहले मुझे जरा इसका बता दें, मेराज नाम क्यों रखा गया, मेराज मॉल है क्या होगा इसमें? अच्छा, ये जो मेराज मॉल का प्रोजेक्ट है ये है 43 एकड़ का प्रोजेक्ट, 43 एकड़ रकबा है टोटल। हाँ, और इसमें जो कवर्ड एरिया है इसका वो 20 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, जो कि सबसे पाकिस्तान का बड़ा मॉल होगा इंशाल्लाह ताला। और जो आप पूछ रहे थे सवाल कि आप भाई दुबई से क्यों आए, यूएई से क्यों यहाँ आप आ गए पाकिस्तान में, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में अब बिज़नेस का स्कोप ज़्यादा है बजाय यूएई के। अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा था कि स्कोप कम हो गया, आपको ऐसे लगा? नहीं, पाकिस्तान में इस टाइम स्कोप बहुत अच्छा है और अब जो फैसिलिटीज़ पैदा होती जा रही हैं उसके लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस सीपैक को ख़ास तौर पे फोकस करते हुए अगर आप गवर्नमेंट भी तावन कर रही है और हमारे जो इदारे हैं वो भी तावन डेफिनेटली करें। अभी जैसे आप हम इसमें होगा सर, क्या मॉल में क्या होगा? अच्छा, मॉल ये फुली लोडेड मॉल है। आप ऐसा मॉल है कि जैसे आप सक्खर से, रहीम यार खान से, राजनपुर से, जो सराउंडेड मुल्तान जो है ना, ये असल में ये मुल्तान के ऊपर डिपेंडेंट सिटीज़ बहुत सारी हैं। मुल्तान की आबादी तो 22 लाख है, लेकिन जो डिपेंडेंट सिटीज़ हैं उनकी जो इधर स्ट्रेंथ है वो मोर देन 40 मिलियन है, 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। वो लोग अभी क्या करते थे कि वो लोग यहाँ आते थे और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो जहाज़ लेते और दुबई चले जाते थे, पैसा वहीं सारा खर्च करके आ जाते थे। तो अब हमने कहा यार ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम ये जो ट्रैफिक है उसको यहीं कट करें, यहीं हम होल्ड करें उसको। तो हमने कहा यार ऐसा मॉल बनाएं ताकि लोग जब ट्रैवल करें तो मुल्तान में। गवर्नमेंट आपके साथ कितना तावन कर रही है? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तावन कर रही है माशाल्लाह। हमें कहीं मेरे ख्याल में अभी तक कोई रुकावट नहीं पैदा हुई, अलग शुक्र है। तो अलग करेगा, आइंदा भी नहीं होगा। वो मेरा ख्याल है इतने बड़े माल का नक्शा तो पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसके लिए जो नक्शे के लिए हमने ना यूके की कंपनी है आईडास, AEDAS आईडास, उसको हमने हायर किया। और आईडास का मैं थोड़ा सा आपको प्रोफाइल बता दूं कि जो वर्ल्ड की 300 कंपनीज़ की, आर्किटेक्ट्स कंपनीज़ की जो लिस्ट निकलती है टॉप बेस्ट कंपनीज़ की, उनमें ये टॉप 10 के ऊपर है, टॉप 10 में ये शामिल है आईडास। तो उनको हमने हायर किया था कि हमने कहा यार यहाँ पर जो लुक है ना जो बाहर की, वही मैं बताना चाह रहा था कि जो बाहर की ट्रैफिक यूएई में जा रही है, जब बाहर जाती है वो ना जाओगे यार यहीं मौजूद है, यूएई और यूके यहीं मौजूद है। तो बेसिकली ये थी ज़बरदस्त। तो सर अभी फिर दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर ज़्यादा उसको भी देखते हैं, इसका भी हमको थोड़े से विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। आए सर, चलते हैं।
कोई जो इसके विजुअल्स हैं हमने अपने नाज़रीन को दिखाए भी हैं कुछ बहुत हद तक के ये कैसा लग रहा है। और क्योंकि अभी इसका 3D वर्जन है और 3D वर्जन के बाद फिर जैसे ही मतलब इसका एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है, लेकिन नज़र आ रहा है कि आप ये ग्राउंड सारी आपने मतलब ले चुके हुए ना? ये ले चुके हैं। ये बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है ये आपकी है? ये बाउंड्री वॉल नहीं है, ये तो साथ वाली सोसाइटी अभी ओपन है सारा एरिया, लेकिन ये कि पूरी लैंड हमने ओन कर ली है, ये हमारे पास है। ये ज़बरदस्त, यानी ये आपकी ऑनरशिप अपनी है। अब कुछ अरसे के बाद यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इंशाल्लाह। कितनी देर तक? मेरे ख्याल में होपफुली इन 3 मंथ्स हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको कंस्ट्रक्शन। अच्छा। और ये कंप्लीशन टाइम 5 इयर्स है इसका। 5 years बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है, आपको पता है। yes, इसमें फिर होटल भी की हुई है और एक रिजॉर्ट का भी इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं हम, ताकि जब मैंने कहा ना कि जब बंदा आए तो रहे यहीं, खाए यहीं, उनके बच्चे यहाँ सैर करें, शॉपिंग करें, सिटी बन जाए पूरी, उनको कहीं जाने की जरूरत ना हो। ठीक है, चले सर दूसरे फिर चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जनाब हम इसकी दूसरी साइड के ऊपर आए हैं। दूसरी साइड देखकर अभी तो आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन तो हम इसके जो 3D मनाजिर हैं, जो आगे की फ्यूचर प्लानिंग है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन इसका जो ये कैंट के बिल्कुल करीब में कैनाल गुजर रही है और बड़ी खूबसूरत कैनाल चौड़े पार्ट के साथ, उसके बिल्कुल एज के ऊपर सड़क गुजर रही है और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा जो एरिया इन्होंने एक्वायर किया है और चिनाब व्यू के नाम से और अर्बन ब्रांचेस 2, यानी ये जो फ्रंट के ऊपर है यहाँ पर ये घर बनाएंगे और इसके पीछे बहुत बड़ी जगह है जो मार्क की हुई है, बहुत दूर तक वहाँ पर फार्म हाउसेस बनेंगे और ये इसका जो फ्रंट है ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो आइए ज़रा कैसर बतावी साहब और आसिफ भट्ट साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तावी साहब, एक इमेज जो एक ले मैन को यहाँ पर मिलता है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी तो ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, घर छोटे छोटे बने हुए हैं, लेकिन लैंड आप लोगों ने एक्वायर कर ली हुई है। ये जगह सिलेक्ट करने की वजह क्या थी और इसको आप चिनाब व्यू जो देना चाह रहे हैं नाम, उसकी क्या वजह है? और जो पीछे जो अर्बन रेंचेस का नाम देना चाह रहे हैं उनको, वो पीछे क्या है बनेगा, कितना इसका इलाके की जगह है और कितना ये क्या है प्लान? जी अच्छा, मैं जो इस साइड के बारे में आपने जो अभी इंटरव्यू कराया, असल में जो इसमें स्पेशलिटीज़ हैं वो लोगों को अभी शायद इधर खड़े भी ना पता चलें, लेकिन जो इस इलाके को जानता है वो बड़ी तरह से समझ सकेगा। यहाँ के जो आप कभी भी किसी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट इतने मिनट की ड्राइव पर, रेलवे स्टेशन इतने मिनट ड्राइव पर और बाज़ार इतने मिनट की ड्राइव पर, हॉस्पिटल इतने मिनट की ड्राइव पर। यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट जस्ट 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। 5 मिनट्स की ड्राइव पर, 5 मिनट्स की ड्राइव पर एयरपोर्ट है, 5 मिनट्स की ड्राइव पर रेलवे स्टेशन है, 5 मिनट की ड्राइव पर कैंट बाज़ार है। और इस टाइम पर कैंट में जो आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके इस वक्त रेट जो हो गए 25 लाख रुपये मरला हो गए, 25 लाख रुपये मरला, और लैंड है नहीं अवेलेबल कैंट में। ये उसके बिल्कुल एडजेसेंट है। और आपने कैनाल देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप देखें कि आप मुल्तान में इस माहौल में रहें कि 5 मिनट की ड्राइव पर ये सारी चीज़ें हों और आपको नहर का किनारा हो, लाहौर की नहर की जैसा, और कोयल की आवाज़ भी है। तो ये तो खूबसूरत। अच्छा, ये मैं आपको एक अपने नाज़रीन को एक बता दूँ आसिफ भट्ट साहब, मैं अभी वो हमारे जो ड्रोन ऑपरेटर हैं, मैंने उनसे कहा कि यार इसकी ना ज़रा साइट का ना एरियल व्यू दो रियल में, जैसे हम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। उसने जैसे ड्रोन उड़ाने की कोशिश की तो वो ड्रोन ने इसको इजाज़त नहीं दी कि वो उड़ाए। क्यों? क्योंकि ये एयरपोर्ट की हुदूद में है, ये इतना करीब है, यानी इट्स जस्ट लाइक 1 किलोमीटर अवे एयरपोर्ट के। ये जो है ये कैंट के एरिया में वाक़या है ये जगह, और चिनाब व्यू के नाम पे एक बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन है। देखिए जैसे आप लाहौर में देखते हैं, हमारी लाहौर की काफ़ी जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, सरकारी हाउसिंग सोसाइटी हैं, जैसे कैनाल व्यू है, पार्क व्यू है, जैसे वहाँ पे क्या नाम है टैक्स सोसाइटी हैं, जॉर्ज टाउन है, गार्डन टाउन है, गुलबर्ग हैं, ये सब जो लाहौर की सरकारी और प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं, जो नामवर सोसाइटीज़ हैं, वो नहर के ऊपर हैं। और लोग के लाहौर के जितने भी बड़े बिजनेस कम्युनिटी है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे रिहाइश रखे, क्योंकि सामने नहर है, ठीक है। नहर के साथ साथ उनको यहाँ पे खुशगवार माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो ये मैसर है। और इसके साथ साथ जो इस प्रोजेक्ट में चीज़ें ऐड की गई हैं वो फार्म हाउसेस ऐड किए गए हैं, ठीक है, पीछे की तरफ, ठीक है। जो लोग अपने घर में हैं, कोई फैमिलीज उनकी आ जाती है, कोई फंक्शन है, वो अपने फार्म हाउसेस में जाके फंक्शन जो हैं वो इवेंट कर सकते हैं।
बड़े बड़े जो उनकी फैमिलीज हैं वो वहाँ पे आ अगर जरा सकती इस हैं। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं प्रताप साहब, ये तो ज़रा बताएं कि इस प्रोजेक्ट में कितनी देर और है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे ये एक मेन रास्ता बना हुआ नज़र आ रहा है और कुछ आपने सीवरेज के पाइप्स रखे हुए हैं, बाकी तो अभी कुछ भी नहीं है। कितनी देर लगेगी और कब आपने लॉन्च करना और क्या है? हमने इसको ना रिसेंटली एक्वायर की है इस जगह को, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि 1 साल के अंदर अंदर ये डिलीवर हो जाएगा। इसमें घर बने हुए होंगे इंशाल्लाह, बनना शुरू हो चुके होंगे। एक साल में के सर आप ऑन एयर कह रहे हैं, क्या कर जी, रहे हैं? एक साल really? मैं ऑन कैमरा इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे 90 दिन के अंदर अंदर इनको जब ये फाइल जमा करवाते हैं तो वो उनकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि 90 दिन के अंदर इसको आपने सोसाइटीज़ की शक्ल देनी है, इसमें सड़कें बनानी है, इसमें आपने साइड ऑफिस बनाना है, इसमें आपने लोगों को बताना है कि ये प्लॉटिंग की कटिंग है वो कटिंग देनी है इन्होंने। वो सारी चीज़ें जो 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कंप्लीट करनी है। जैसे ये फाइल जमा करवाएंगे तो इनको वो उसके ऊपर होम वर्किंग पेपर वर्किंग करनी पड़ेगी, और अमली तौर पर यहाँ पर जो ग्राउंड वर्क है वो भी करना पड़ेगा मशीनरी के ज़रिए। जो इनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके लोग निशानदेही कर रहे हैं, ठीक है, पटवार के लोग मौजूद हैं, टाउन प्लानर इनके यहाँ पे मौजूद हैं, फ्रांस डिपार्टमेंट के इनके लोग मौजूद हैं, जो लोगों को मौके के ऊपर पेमेंटें कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ताकि वो जो जगह है वो इनके नाम पे मुंतकिल हो और साथ साथ ये डेवलपमेंट का काम जो है अपना वो स्पीडली शुरू कर सकें। एनओसीज के बारे में सर बताएं, कौन कौन से एनओसीज आपके क्लियर हैं, कौन से रहते हैं? एक्चुअली हमारा जो टीम है वो मैं अगर आपको कहेंगे तुमसे मुलाकात करवाऊंगा, वो आपको बैठे हुए सारे, जी बिल्कुल आप देखेंगे काम हो रही है, रही है, जारी है, तो एनओसीज के ऊपर सारों के ऊपर काम हो रहा है, और मेरे ख्याल में यहाँ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के टीम मौजूद है जो इधर के लोकल मामला बड़े अच्छे जानते हैं। दी प्लानर्स के नाम से एक ग्रुप है, वो काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमने उनको कॉन्टैक्ट दिया है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कि हमें कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो कितनी आपके अंदर क्या ऐसा खास इसमें होगा इस सोसाइटी के अंदर जो लोगों को मिलेगा जो दूसरी सोसाइटीज में? जी मैं बताने जा रहा हूँ, असल में जो खास चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 मिनट की ड्राइव पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और आप एक ऐसे एटमोसफेयर में रह रहे हैं जो बिल्कुल ही आपको मतलब है कि एक कोयल की आवाज़ भी आती है और बड़ा रोमांटिक माहौल है। अच्छा, और मैं जो बताने जा रहा था कि जैसे कैंट में इस टाइम 25 लाख रुपए मरला हो गया है, तो 25 लाख रुपए मरले वाली ही जगह को हम बहुत ही कम रेट पे जस्ट 3,50,000 रुपए पे देने जा रहे हैं पर मरला। क्या बात है। तो अच्छा आप ये मुताफिर साहब, एक मुझे बात बताएं कि आप यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है जिसको, वो कितने फुट का रखेंगे, और जो अंदर जो सड़कें हैं वो कितने फुट की होंगी, और पार्क जो हैं वो कितने एरिया पे होगा, और मस्जिद होगी, अंदर कम्युनिटी सेंटर होंगे, और लोगों को क्या क्या इसके अलावा आप सहूलियत? जो एमडी के बायलॉज है ना, वो सारे बायलॉज पूरे कर रहे हैं। जो इसका जो एंट्रेंस है वो 80 फीट की एंट्रेंस है, और गेट डेफिनेटली उससे इधर बड़ा ही डायनामिक होगा, और जो पार्क भी अंदर बायलॉज के मुताबिक मौजूद हैं। हर फैसिलिटी जो कानून के मुताबिक है वो इसमें मौजूद है। जी प्रताप साहब, ये बताएं कि आप कितने फुट का मेन रोड देंगे, अंडर जो इंटरनल रोड्स हैं वो कितने फुट के होंगे, और मस्जिद कितने एरिया पे होगी, पार्क कितने एरिया पे होगा, कम्युनिटी सेंटर कैसे होगा, हॉस्पिटल, और इसके अलावा जो बच्चों के लिए चाइल्ड पार्क जो होगा वो भी होगा कि नहीं होगा, और इसके अलावा आप कौन सी सहूलियात जो हैं वो इनको जो आपके ख़रीदार हैं उनको देना चाहेंगे, ताकि आपकी सोसाइटी जो है वो एक ब्रांड बने मुल्तान में, और आप दीगर शहरों में भी ये काम शुरू कर सकें? जी बिल्कुल। इसमें हम जो मस्जिदें जा रहे हैं, एक केनाल के करीब मस्जिद है, पार्क्स हैं जो बायलॉज के मुताबिक हैं, कभी बड़े हैं, कोई 3-3 केनाल के पार्क्स हैं अंदर इसमें, और उसके अलावा जो एक डिस्पेंसरी भी हम देने जा रहे हैं ताकि फ़र्स्ट एड के तौर पर आप किसी को प्रॉब्लम हो तो आप वो फैसिलिटी भी अवेल कर सकें। इसके अलावा जो इसका कमर्शियल एरिया है बाहर, वो भी इसको आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको कहीं शॉपिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है रोड हैं 80 फीट का मेन बॉलीवर्ड है, उसके अलावा जो कनेक्टेड रोड हैं 60 फीट एंड मिनिमम 40 फीट की रोड है जो इसमें जो बायलॉज के मुताबिक। मैं कश्मीरी हूँ, तो ये भी पूछना चाहूँगा, यहाँ पे एक नहर के किनारे अगर आप रेस्टोरेंट बनाएंगे ताकि लोगों का आमदोरफ्त जारी भी रहे, और आपका जो स्कीम जो है वो भी उसकी भी ब्रांडिंग हो सके, तो वो किस लुक का आप हो यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाना चाहिए? हमारा जो मेन हमारा थीम है ना, फ्रंट के ऊपर नहर के ऊपर सारा हमने कहा जो कमर्शियल एरिया बनाएंगे उसका हमारा फोकस ही ये कि वो रेस्टोरेंट्स ही इसको एक्वायर करें, और हम अपना भी एक रेस्टोरेंट इधर बनाएं जिसमें कोई थोड़े से बोट वगैरह भी छोड़ी जा सकती है अंदर इस नहर में, बड़ा रोमांटिक सा माहौल नजर आएगा। और जो लोग दूर से ड्राइव करके आएंगे, इधर एक स्क्रीन लगाएंगे जो इस पर लोग कोई खाने के दौरान कोई मूवीज़ भी देखते रहेंगे साथ, तो मतलब आपको एक छोटे से अच्छे से एरिया में बड़ा खूबसूरत सा कैंट की 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी कि आपको इधर से भी बाहर कैंट भी नहीं जाना पड़ेगा। करीब में एक सवाल ये कि मैं बार बार ये सोच रहा हूँ, लाइक यू आर इन यूएई,
एंड यू आर डूइंग बिजनेस ओवर देयर, लाइक इसी कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का कर रहे थे, वहाँ भी कर रहे होंगे। यहाँ आने की वजह क्या है? पाकिस्तान में क्या ऐसा आपको स्कोप नज़र आया जिसकी वजह से आप पाकिस्तान में आके काम कर रहे हो, ख़ास तौर पर मुल्तान में? या मैं बताता हूँ, असल में उसके बारे में ये 2 वजूहत थी। एक तो है कि पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो बड़ी लुक्रेटिव होगी, बड़ी अट्रैक्टिव होगी, उसमें बहुत स्कोप पैदा हो गया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस किया कि भाई ये कंस्ट्रक्शन में आपको गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। सही। और फैसिलिटीज़ भी अभी दे रही हैं, और सी पैक के हवाले से भी जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का। और इसके साथ साथ यूएई में कंजेशन होगी, वहाँ पर मतलब और क्राउडेड होगी है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कम्पीट करना और हर चीज़ें। उस मिसाल देता हूँ आपको कि भाई अब वहाँ पर जो बहुत बड़े बिग जॉइंट हैं, बहुत बड़े बिग जॉइंट मीन्स वहाँ की जैसे इमारत जैसी कंपनी है, और तो उनको अब फर्दर कहीं वो कंक्रीट की ज़रूरत है, तो फैक्ट्री जो कंक्रीट हमें देने के बजाय उनको पहले देंगे, तो हम वेटिंग में जाना पड़ता है, तो बहुत वहाँ पर टाइट हो गया था। तो अभी मुझे लगा कि अब मार्केट मुल्तान में बहुत अच्छी है, और वैसे हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, यकीन करें, तो मज़ा आ रहा है, मतलब भाई यहाँ पर मज़ा आ रहा है। देखें जी, हर बंदे का एक शहर होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने पाकिस्तान में अपने शहर में जाए, जो ओवरसीज जाए, और अपने शहर को बात करे और उसके साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट करे, ताकि लोगों को पता चले, जैसे कि पताफी साहब हैं, कि ये कहाँ पे थे, कैसे आए और किस तरीके से अपने शहर को उन्होंने आबाद किया और नई लुक दी। इसी तरह मैं पताफी साहब से एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। तभी भाई ये बताएंगे, जैसे आपने ये नहर की बड़ी अच्छी लोकेशन है, आप नहर की खूबसूरती के लिए, ताकि उस खूबसूरती में इजाफा होने के साथ साथ आपकी सोसाइटी में भी खूबसूरती में इजाफा हो, क्या मज़ीद इसमें ऐड करेंगे? बाहर की लुक के जो फ्रंट है उसके ऊपर करेंगे कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हों? जी, जो मैं आपको रेंडर्स अभी आप देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या ये पाकिस्तान में होने जा रहा है। इतनी खूबसूरत, इतनी हमने जो इसकी एंट्री है इतनी खूबसूरत दी है कि अभी मोबाइल में भी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप बेहतर है कि आप टेलीविजन पे दिखाइए। मेरा एक सवाल होता है, जब भी मैं किसी कंस्ट्रक्शन ये जो कर रहे होते हैं आप लोग, जो ऐसे डेवलपर्स हैं, तो मैं उनसे 2 सवाल करता हूँ। पाकिस्तान में एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, गैस हमारे न्यू रिजर्वायर के ऊपर काम बहुत स्लो हो रहा है, गैस मिल नहीं रही, और बिजली की प्रोडक्शन आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, गो के टैंक्स के ऊपर काम हो रहा है। हम नए बिल्ड तो कर रहे हैं सोसाइटीज़, उसको बिजली, पानी और गैस, ये 3 चीज़ें तो चाहिए। ये चूँकि ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ ज़मीन में पानी ईजिली अवेलेबल है, ये एग्रीकल्चर सारी बेल्ट है पूरी की पूरी, जितनी इंडस्ट्री के साथ चलती है, चनाब के साथ चलती है, तो ये सारी रिच है। लेकिन इसकी ज़रूरियत पूरी करने के लिए क्या आप अपना कोई बिजली का प्रोडक्शन प्लांट लगाने का प्लान रखते हैं, या बिजली कैसे पूरी करेंगे, पानी कैसे पूरा करेंगे, अब जो गैस है अब वो आपने देनी है वो कैसे पूरा करेंगे, इसका क्या एस्पेक्ट? जो ऑल्टरनेट एनर्जी है ना, वो हमने सोलर को फोकस किया हुआ है। अच्छा कि आपने बता दिया मुझे। तो हमारा प्लान में यही है कि एक ब्रांडेड कंपनी है पाकिस्तान की, उसको हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, जो हर घर को सोलर की फैसिलिटी बैकअप में प्रोवाइड करेगी। तो उसमें वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें आप सोलर के थ्रू बिजली को वापदा को बेच भी सकते हैं। वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि लोगों का बिल ज़ीरो हो जाए, हमारी ख्वाहिश है। और जो अब वाटर लेवल की बात कर रहे थे, वाटर लेवल तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है क्योंकि केनाल है, केनाल के और इसका नाम चिनाब व्यू क्यों है, क्योंकि ये जो इस नहर के क्रॉस एक चिनाब की एक ब्रांच बह रही है, और उसमें इधर सामने ही बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक मरीना क्लब है, बड़ा मशहूर है, और उसमें आप बोटिंग करें जाएं, और मतलब बड़े रिजॉर्ट है वो, करीब बिल्कुल जस्ट वॉकिंग। अच्छा मुताबिक साहब, एक मुझे बात बताएं कि आपने यहाँ पे सोसाइटी में सीवरेज कितने फुट का रखा है, ठीक है, निकास सिस्टम कैसा होगा, और जो आपका सीवरेज सिस्टम है वो क्या नहर में फेंका जाएगा, या इसके लिए कोई मुतबादल बंदोबस्त किया जाए? क्योंकि नहर में फेंकने के हवाले से हाई कोर्ट के आर्डर हैं कि वो बड़ी सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं, और ये वायलेशन की कंसेप्ट में आता है। आप इसके लिए इसके मुतबादल क्या इंतजाम कीजिए? जी, अगर हम नहर में फेंकेंगे तो फिर तो इस सोसाइटी की लुक खत्म हो जाएगी, सारी स्मेल स्टिंकी हो जाएगा, तो इधर रहेगा कौन फिर? तो हम इधर बड़े बड़े वो सेप्टिक टैंक बना रहे हैं, उसके इंजेक्शन सिस्टम भी ला रहे हैं, गाड़ियाँ इधर इसकी सोसाइटी की अपनी होंगी जो इसको निकाल के ले जाकर कहीं बार थ्रो आउट करेंगे उसको, और इसकी जो टेक्निकल टीम है वो आपको इसके बाकी फर्दर डिटेल्स बताएगी कि जो मतलब है, मैं बताऊँ कि इसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ हो सकती है ना, सीवरेज का जो मैक्सिमम फैसिलिटी हो सकती है वो देने जा रहे हैं, हर जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटी है वो देने जा रहे हैं। अच्छा, इस एरिया में फ्रंट के ऊपर, फ्रंट ये जो मतलब मेन एंट्रेंस तो यही है ना साथ, ये मेन एंट्रेंस के ऊपर आप दे रहे हैं छोटे घर। अच्छा,
इसके पीछे दे रहे हैं आप बड़े फार्म हाउस, मिनिमम तो वो 2 कनाल 1 कनाल से प्लस हो जाएगा, 6 कनाल जितना भी वो लेना चाहे थे। ये आइडिया क्या है, ये डिज़ाइन? जी मैं बता दूँ, असल में क्या है कि जो फ्रंट के ऊपर क्योंकि जो मेन रोड को अप्रोच करना है लोगों के लिए, जो 5 पहले वाला बनना है ना, उसके लिए आसान होनी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि सबसे पीछे बनाते हैं, हालांकि सबसे पीछे बनता है, लेकिन हमने कहा ये वो फ्रंट पे बनाएं ताकि लोग निकलें और उनको कुछ सवारी मिल जाए। करीम आनी है तो करीम को वहाँ आराम से ले लें, आराम से रीच शेप वालों। और पीछे हमने दिया 4 कनाल के फार्म हाउस, वो एक थोड़ा सा उसमें एक और चीज़ भी हमारे ध्यान में थी कि एक रिंग रोड इधर से गुजर रही है, जो गवर्नमेंट की अप्रूव रिंग रोड है। अच्छा, जो प्लान में वो हमारे प्रोजेक्ट के बैक साइड से गुजर रही है। वाह, उधर से रिंग रोड से फार्म हाउस को पहुंच मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो जो हमारा बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट। अच्छा पताफी साहब, ये जो 280 कनाल के ऊपर जो आपका एरिया है टोटली, इसी में फार्म हाउसेज होंगे या उसके लिए आपने जगह अलग एक्वायर की है? नहीं, इसी में फ़िलहाल इसी में करने जा रहे हैं। और फिर एरिया असल में इस जगह को चूज़ करने की सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह ये थी कि अभी तक ये एरिया किसी बड़े ग्रुप और साथ अभी फोकस नहीं किया, जैसे DH हो गया या सिटी हो गया, और बड़े बड़े जॉइंट है, उन्होंने इसको ये ऐसे एरिया जहाँ हम अकेला एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी कि अभी आपके पीछे लोकेशनें हैं जहाँ पे आप जगह एक्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके साथ जैसे ये जगह मौजूद है, इसके ऊपरली तरफ भी है। ये पास ही है, ये तो मैंने अपना आज़ादी फार्म हाउस बनाना है इंशाल्लाह। हाँ जी, तो इसके साथ साथ बड़े पीछे तक हमें वो लोकेशन नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये 290 कनाल से भी ऊपर ये सोसाइटी जाएगी जी इंशाल्लाह। एक सवाल व्हाट्सअप लास्ट वाला मैंने करना है, वो आपके उस मॉल के लिए, मिराज मॉल के लिए। ये जो मिराज मॉल का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कहीं से कि उसके बिल्कुल साथ, आपके मॉल के बिल्कुल साथ DHA पहुंच चुका है, ये सही बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बैक साइड पे इनको DHA साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि सर, जैसे पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो ओवरसीज के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा रखा जाता है। आप ये बताएं कि आपने सोसाइटीज़ में और माल में, मिराज माल में कितने % जो ओवरसीज के लिए क्या क्या सहूलियात रखी हैं, क्या क्या उनके लिए बेनिफिट है और क्या क्या उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, उस हवाले से थोड़ा सा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमने या बल्कि अच्छा किया आपने याद दिला दिया, हमने टोटल दोनों प्रोजेक्टों में 15% का डिस्काउंट रखा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी के। और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी जो पैसा अर्न करें वो इन्वेस्ट करें इधर, और उनको अच्छी रहने की फैसिलिटी मिले और वो आगे इंजॉय करें, इधर भी इंजॉय करें और बाहर बैठे रहें। बिकॉज़ ओवरसीज वांट टू कम बैक। या बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जी अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। आखिरकार आपको यहीं आना है, आपकी बुनियाद यही है, और यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको और आपके बच्चों को रिटर्न देगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, ब्लेस यू। तो जनाब अब ज़रा और मज़ीद देखते हैं सोसाइटी को, आइए। तो पताफी साहब से साथ साथ में बातचीत भी जारी रहेगी हमारी। पताफी साहब, मुझे ये बताएं कि ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, ये नहर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये बड़ी जगह ओपन स्पेस पड़ी हुई है, ये पुल बन रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि ये पुल बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट पुल बना रही है। तो क्या ख्याल है कि जब ये बन जाएगा तो आप की तरफ से क्या होगा इसको गवर्नमेंट की फेवर में कि यहाँ पे चनाब व्यू के बेंच लगा दिए जाएँ, इसको ग्रीन बेल्ट में चेंज किया जाए, ताकि ग्रीन बेल्ट जो आपकी व्यू पंजाब व्यूज़ की पब्लिक है, जो शहरी हैं, वो यहाँ पे आके तफरीह कर सकें, इसके हवाले से? जी बिल्कुल, यहाँ तो ये पूरा रिजॉर्ट बनने जा रहा है, तो हमारा तो बेसिक थीम ही यहाँ आने का मकसद यही था कि पूरा रिजॉर्ट बना दें, इधर बेंच लगा दें, इधर लोगों के बैठने की जगह बना दें, ग्रीन बेल्ट लाइटिंग कर दें और इतना कमाल का माहौल कर दें और कि हैरान हो जाए। होटल्स बन सकते हैं, होटल्स, छोटे छोटे वो जो हट्स होते हैं, एग्जैक्टली मछली वगैरह के, खाने पीने की और बहुत सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने कहा ना, समझिए कि फूड स्ट्रीट है फ्यूचर की इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पर। ये कनाल है और इससे ये मेरा ख्याल है ये सामने 20 फुट बनता है, 20 फुट एंट्रेंस है जी, ये ऐसे ही है, 20 फुट के पास। नहीं, ये टोटल है इस वक्त यहाँ से 80 फुट की फ्रंट। नहीं ये 80 फुट, हाँ जी 80 फुट, यानी यहाँ से कनाल के कॉर्नर पर खड़े, नीचे गिर जाएंगे हम। नहीं,
इधर से 80 फुट का। इधर से वो 80 फुट है, यानी कि यार ये 100 अगर हम फुट ऐड कर लें, करें तो 100 फुट बनता है। 100 फुट के फासले पर किनाल है जी। 100 फुट कितना होता है ये आप समझ सकते हैं, 10 मीटर भी नहीं बनता ये तो। तो ये जनाब, तो ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक सर फॉर यू, कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे सर। आइए सर। अच्छा बट साहब, मैं तो कह लें कि मायूसी हुआ हूँ, लेकिन मायूसी ना कहें, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो आपने प्रोजेक्ट सिखाए हैं, वो जो मिराज था उसका मैंने 3D व्यू देखा तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अच्छा इधर मैं देखता हूँ, इसका 3D व्यू देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अभी तक कुछ नहीं है। ये क्या है सर? ये बिल्कुल ये एक ना फ्यूचर प्लान है, एक विज़न है किसी का। आप ये देखें कि आप कैसर खान पताफी पाकिस्तान में आया, यूए छोड़ के क्यों आया, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लेके आया, क्यों लेके आया, विज़न के मुताबिक आया है कि वो अपने शहर को, मुल्तान को आबाद कर सके। मुल्तान शहर में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिराज माल दे सके। और सबसे बड़ी बात है, उसने आते ही सर जो बड़ा ऐलान किया है वो किया है ओवरसीज जो हैं उनके लिए, कि वो पाकिस्तान में आए, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए और 15% डिस्काउंट उनको दे रहा है वो। देखिए ये चीज़ें होती हैं कि अपने मुल्क की जो कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज करना, अपने बिजनेस की तरह के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देने चाहिए, उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि वो अपने काम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये नहर है, ठीक है जी, 100 फुट रोड है, इसके ऊपर ये उन्होंने चनाब व्यू सोसाइटी बनाई है, पीछे फार्म हाउसेज हैं, उसके पीछे रिंग रोड है। नहीं, मुझे लाहौर की किनाल रोड नजर याद आ रही है, और फैसलाबाद वाली, कि वो किनाल के ऊपर जो सोसाइटीज बनती है ना, उसका एक अपना ही खूबसूरती होती है। कैसर खान पताफी ने पहला इकदाम ये किया है कि उसने मुल्तान के किनाल व्यू को आबाद करने का फैसला किया है, ठीक है। जहाँ पे अभी तक कोई सोसाइटी नहीं थी, यहाँ पे कच्ची वादी हैं, वो आप देख भी रहे हैं, कोई घर बने हुए हैं कच्चे। उन्होंने सबसे बेहतरीन जो काम किया है कि नहर की जो अराजी थी उसको यूटिलाइज़ करने का फ़ैसला किया है, और मुल्तान को नहर रोड जो है, कनाल रोड जिसको कहा जाए, वो बनाने का फ़ैसला किया है। पीछे फार्म हाउसेज हैं, रिंग रोड है, कैंट का एरिया है, मुल्तान के अंदर नहीं चल सका। इसका मतलब ये है कि ये उसकी रेंज में आता है, वरना हम अपने नाजरीन को वो एरियल व्यू इसके दिखा देते कि किस कदर ज़्यादा लैंड है। बिल्कुल, मैं इसको 85 जो है पॉइंट्स दे रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं उस बंदे के विज़न को पॉइंट दे रहा हूँ। और खुदा का नाम ले, 85 नंबर दे दिया आपने। उसकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वतनी को दे रहा हूँ, उसके प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ जो उसने मुल्तान में मिराज माल के नाम पे शुरू करने लगा है। आपने वो लोकेशन हमने देखी है, जगह भी मौजूद है, बाउंड्री वॉल भी है, हम यहाँ पे आए हैं, जगह पे लोग भी मौजूद हैं, उनके लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे लोगों के साथ नेगोशिएशन हो रही है, उनके टाउन प्लानर यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टेक्निकल की टीम यहाँ पे मौजूद है, वो खुद यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें विजिट कराया है। सीवरेज का काम जो है वो शुरू होने लगा है, पाइप लाइनें पड़ी हुई हैं, तो क्यों उनको हम 85% दें? देखिए चीज़ें जो होती हैं देखनी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं। मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। मैं हूँ इस वक्त सिर्फ 60% के ऊपर, मैं 60 मार्क्स 100 में से दे रहा हूँ। मैं इसलिए शायद क्योंकि आप मेरे से इस मामले में, प्रॉपर्टी और उसके मामले में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक उसका विजन, कैसे पताफी साहब का जो उनके मालिक हैं, दूसरा जो उनके आइडियाज़ हैं, तीसरा लोकेशन, उसकी लोकेशन जो थी, जो मिराज मॉल है, उसकी लोकेशन ये है कि वो DHA के बिल्कुल साथ जुड़ गया, 100 फुट रोड निकल रहा है बीच में उसके दरमियान। सो यानी वो मॉल जो है DHA के अंदर ही होगा, तकरीबन अंदर, और दूसरी तरफ आपका जो ईस्टर्न बाईपास है उसके ऊपर, मेन रोड के ऊपर होगा, जो सीधा छोटी सी बताएं कि जब आप 60% उसको दे रहे हैं मार्क्स, आप क्यों नहीं उसको 85% दे रहे कि उसके साथ जो इंटरनेशनल कंपनी जो हैं, जो माल के ऊपर आ रही हैं, क्या वो सोसाइटीज़ में नहीं आएंगी? क्या फार्म मैं सर 60% इसलिए दे रहा हूँ, मुझे ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए जी, हर चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं होती। अभी उसने प्रोजेक्ट शुरू किया, अभी वो खरीदारी कर रहे हैं, कोई बेच तो नहीं रहे अभी चीज़ें। अच्छा, अगर मैं जितनी भी हमने सोसाइटीज़ दिखाई हैं अपने नाज़रीन को, मैंने किसी को भी 80 से प्लस मार्क्स नहीं दिए हैं अभी तक किसी को 80 प्लस मार्क्स नहीं दिए। मैं इनको 85% मार्क्स दे सकता हूँ, लेकिन इस बुनियाद पर 85% दे सकता हूँ कि जो ये वादा करें वो टाइम पर पूरा कर दें। स्पेशली जो ओवरसीज़ हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना सर, मेरे बड़ से बात मेरी सुन लें कि वो जो उनके ओवरसीज़ की जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो पूरी हों, वो करें तो उनको राइट टाइम पर उनकी चीज़ मौजूद हो, फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ़ हो, और जो गैस
पानी, बिजली और सड़कें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसका कंप्लीट हो, तो फिर मैं 85% दे सकता तो हूँ। मैं तो फिर 100% दूंगा जब उसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जब वो सब कुछ डिलीवर कर देंगे, जब वो ओवरसीज पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे कर देंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसको 100% दूंगा मार्क्स। और आप- 10% उसके ऊपर दूंगा इसलिए कि उसने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्तान जैसे पसमंदा जो शहर तस्वर किया जाता है, एक कदीमी शहर है पाकिस्तान लेकिन का, मतलब वहाँ ठीक है, सा- उसको societies कम उसको है। उसको उसको उसने डेवलप करना शुरू किया है। देखिए इसके लिए भी जिगरा चाहिए, इन्वेस्टमेंट खर्च करने के लिए, स्पॉन्सरशिप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जिगरा चाहिए, जहाँ पे पता नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन वो बंदा यूए से पाकिस्तान आया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए आया है, मुल्तान के लिए आया है, सब लोगों के लिए आया है, तो उसको मैं 110% दूंगा अगर वो सब कुछ डिलीवर करते हैं। हाँ का नाम ले व्हाट्सअप। बहरहाल मैं आपकी ना बहुत सारी चीज़ों से मुतासर होकर, मैं जो मुझे समझ आ रही हैं और मेरे नाज़रीन भी समझ रहे होंगे, मैं 70% मार्क्स कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रोग्राम और ड्यू होगा, ये जब सोसाइटी कंप्लीट होगी और यहाँ पर रिहाइशें बन रही होंगी, हम एक बार फिर आएंगे और देखेंगे कि भट्ट साहब आपने जो हमें वो जो 100 और 110 नंबर भी दे दिए थे, तो मैं कितना ठीक था तो आप कितने ठीक है। ये बैट होगी सर, डन। बैट हो गई आपकी, मेरी बैट हो गई। देख लेते हैं। मेरा ज़ाती तौर पर मैं पताफी साहब से मिला हूँ, मैं नाजरीन में आपको बड़े जितना एक्सपीरियंस है, दिल के भेद तो कोई जानता है, एक बेहतरीन आदमी, एक बहुत प्यारा मिलनसार आदमी, और ओवरसीज़ के लिए दुख रखने वाला, दिल रखने वाला, आवाम के लिए दिल रखने वाला, अपने शहर के लिए दिल रखने वाला। मेरा ज़ाती तौर पर ओपिनियन है कि ये शख्स किसी तरह भी जो प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉड होते हैं वो नहीं करेंगे। मेरा ज़ाती तौर पर ओपिनियन। बट सब आपका ओपिनियन? बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ, एक नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है, कमिटमेंट वाला आदमी है, और इंशाल्लाह वो कमिटमेंट पूरी करेंगे। लेकिन एक बार फिर शहरियों को बताते चलें कि हमारा मकसद जो होता है वो लोगों को आगाही देना होता है, वो लोगों को बताना होता है, लोग जो मौके की जो अमली इक़दामात हैं वो दिखाना होते हैं। लेकिन आप जो भी ख़रीदारी करें खुद देखें, परखें इसको, रेवेन्यू में जाएं, एमडी में जाएं, तमाम जो सरकारी महकमे हैं मुतल्लिका उनसे वेरिफिकेशन करें, उनसे वेरिफिकेशन करने के बाद वो ख़रीदो फरोख्त करें। हम पे ना रहें, हमारा मकसद है हमने नाज़रीन को सिर्फ बता दिया। बताने के लिए, बिज़नेस के लिए और उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने ये प्रोजेक्ट आपको दिखाए हैं। ठीक है नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोजेक्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, अल्लाह निगहबान। आइए व्हाट्सअप इस तरफ, व्हाट्सअप इस तरफ जाना हमने।